सेकेंड चैप्टर के MCQs आज करेंगे 12th ज्योग्राफी क्लास के लिए। पहला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में अत्यधिक जनसंख्या के बसाव के क्या कारण हो सकते हैं? विश्व की तकरीबन 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो चार ऑप्शन हैं, कृषि विकास, गरीबी, नगरीकरण या उपरोक्त सभी। तो निश्चित ही कृषि का विकास एशिया महाद्वीप में हुआ है और गरीबी भी है, नगरीकरण भी बहुत हुआ है। एशिया के अंदर मिलियन सिटीज़ ये भी पाई जाती हैं काफ़ी संख्या में। तो ये सभी कारण मिलाकर ज़्यादा जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, यूरोप की जनसंख्या मुख्यतः संलग्न है, यानी यूरोप की पॉपुलेशन किन कार्यों में इंगेज्ड है। तो चार ऑप्शन हैं, एग्रीकल्चर या उद्योग, मत्स्य पालन या संग्रहण। कृषि निश्चित ही यूरोप के अंदर इतनी अधिक नहीं की जाती, वो उसके जलवायु और भौगोलिक दिशाओं के कारण है। मछली पालन भी किया जाता है लेकिन केवल तटवर्तीय देशों के अंदर ही। उद्योगों पर ही आश्रित है जनसंख्या, या इसके अंदर व्यापार या वाणिज्य भी हम जोड़ सकते हैं। संग्रहण आदिकालीन समाजों के अंदर ज़्यादा किया जाता था और औद्योगिक क्रांति भी यूरोप की ही देन है। तो उद्योगों के अंदर ही उनकी जनसंख्या ज़्यादा कार्यरत है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन। इनमें से फिजिकल फैक्टर कौन सा होगा? मिट्टी, व्यापार, धर्म, युद्ध। तो युद्ध, धर्म और व्यापार ये मनुष्य के बनाए हुए हैं, लेकिन मिट्टी, सॉइल है, वो एक फिजिकल फैक्टर है। अफ्रीका महाद्वीप की कतंगा जाम्बिया पेटी के सघन जनघनत्व का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक जगह है कतंगा जाम्बिया, वो एक पेटी है, वहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है। तो क्या कारण हो सकता है? तांबे की प्रचुरता में उपलब्धता, यानी कॉपर काफ़ी मात्रा में मिलता है, या वहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, या पर्यटन टूरिज्म का विकास हुआ है, या क्लोज्ड सोशल एंटाइटीज़ है, यानी घनिष्ठ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनके सामाजिक संबंध अच्छे हैं। तो इनमें से ए ऑप्शन सही होगा। तांबा वहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है, तो इस कारण वहाँ खाने विकसित हुई हैं, उद्योग लगे हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या को आकर्षित करने वाले कारक हैं। ऐसा ये क्वेश्चन और बन सकता है, जापान के अंदर कोबे ओसाका प्रदेश है, वहाँ भी जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या का होना वहाँ पर अत्यधिक औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण हुआ है। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी बहुत ही कम जनसंख्या जहाँ पर मिलती है, ऐसा नहीं है। तो अटाकामा एक डेजर्ट है, तो डेजर्ट के अंदर पॉपुलेशन विरल होती है, कम होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंदर भी क्लाइमेट बहुत ख़राब होती है रहने के लिए, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक बारिश होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर पॉपुलेशन वैसे ही कम होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सिक्स्थ, नदी घाटियों में या मैदानों में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। जो नदी घाटियाँ हैं, नदियों ने जो मैदान बनाए हैं, उपजाऊ मिट्टी है, तो क्या कारण है जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा निवास कर रही है? तो ए ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा, पर्याप्त जलापूर्ति भी है, यानी वाटर भी प्रचुर मात्रा के अंदर अवेलेबल है, और मैदान हैं तो परिवहन विकास भी आसानी से हो जाता है। पहाड़ी इलाकों के अंदर या रेगिस्तानों के अंदर परिवहन विकसित नहीं हो पाता। तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस कॉन्टिनेंट में है? बी, अफ्रीका के अंदर। एट्थ, यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या कम हो रही है, यानी डिक्लाइन पॉपुलेशन है। क्या कारण है? जन्म दर में कमी, बर्थ रेट कम हो रही है। बी, बढ़ती जीवन प्रत्याशा, यानी लोगों की जो औसत उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ रही है, यानी लोग मर कम रहे हैं। सी,
प्रवास, क्या प्रवास के कारण भी लोग इधर उधर हो रहे हैं, या डी उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर सी ऑप्शन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यूरोप में से बहुत से लोगों ने प्रवास किया है पिछली 2 से 3 शताब्दियों के अंदर, बाहर चले गए हैं। ए ऑप्शन जन्म दर में कमी, ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पर सुनियोजित परिवार हैं, पढ़ी लिखी जनसंख्या है, तो अपने परिवार को वे विचारपूर्वक आगे बढ़ाती हैं, तो जनसंख्या वहाँ पर इसलिए भी कम हो रही है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यूरोप के देशों के अंदर ही ज़्यादा मिल रही है। तो ये सभी कारण मिलकर यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या का कम कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होती है, एक्चुअल ग्रोथ है, वो कब होती है? ए ऑप्शन जन्म माइनस मृत्यु, बर्थ में से डेथ घटा दें। दूसरा जन्म माइनस मृत्यु माइनस आप्रवास प्लस उत्प्रवास, यानी जन्म और मृत्यु का अंतर, उसमें से हम आप्रवास यानी जो देश के अंदर आए हैं या राज्य के अंदर आए हैं, शहर के अंदर, उन लोगों को घटा दें और जो बाहर चले गए हैं उनको जोड़ दें। बी ऑप्शन। सी जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी जन्म और मृत्यु का अंतर निकाल लेंगे हम, और कितने लोग शहर से बाहर गए हैं, कितने लोग शहर में आए हैं, उनका अंतर निकाल कर दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो वो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होगी। ये प्राकृतिक वृद्धि होती है, नेचुरल ग्रोथ। जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन को महत्वपूर्ण कारक हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जल का अभाव, बेरोजगारी, महामारियाँ, चिकित्सा और शिक्षा। तो चिकित्सा और शिक्षा लेने के लिए ही जो एक प्रतिकर्ष कारक हैं, बाकी ये तीनों अपकर्ष कारक हैं, यानी ये सभी धक्का देते हैं कि चले जाओ बाहर, जबकि चिकित्सा और शिक्षा क्या है, आकर्षित करती है। 12th, जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार है कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या बेतहाशा दर से बढ़ी है। कृषि क्रांति के अंदर जो कृषि का विकास है वो हुआ है, और सामाजिक क्रांति के अंदर समाज की दशाओं के अंदर बदलाव आया है। 13, वर्तमान में विश्व जनसंख्या वृद्धि दर है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4% पर ईयर। तो इसमें 2020 के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर 1.1 थी। यदि 2011 से 2015 के बीच का पूछा जाए तब आप इसको 1.2% लिखेंगे। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे हैं? 50, 100, 200, 400। तो 100 वर्ष लगे हैं 1 अरब से 2 अरब होने में। उसके बाद 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जो समय है वो बहुत ही कम होता गया है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार है वो तेज होती गई है। तो जो इस तरह के ऑप्शन हैं, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, वो हालांकि कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप अगर एक बार इनको याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। 15वां क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का यदि हम एक्सपेक्ट देखें तो उसमें विकसित और विकासशील देशों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, समान है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि उच्च है या विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि उच्च है? तो निश्चित आप पाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि है वो विकासशील देशों के अंदर उच्च है विकसित देशों के मुकाबले, और इसके कारण भी पूछे जा सकते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत किस वर्ष दिया? थॉमस माल्थस ने जो पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी दी थी वो 1798 के अंदर दी थी। 17th क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। 4 ऑप्शन है। भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए, फ्यूचर की पॉपुलेशन का प्रेडिक्शन करना है।
या विकसित देशों की जनसंख्या का वर्णन, या पुरानी जनसंख्या की जनसंख्या के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, यानी फ्यूचर की पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना है या उसका प्रेडिक्शन लगाना है तो उसके लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसे W.S. थॉमसन ने 1929 में तैयार किया था। 18th 2021 में विश्व जनसंख्या है 7.9 बिलियन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की विशेषता नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो 3 स्टेज हैं उसमें फर्स्ट स्टेज की क्या क्वालिटी नहीं है। पहला, मृत्यु दर में वृद्धि होती है, जन्म दर में वृद्धि ये भी होती है, ग्रामीण खेतीहर अर्थव्यवस्था ये भी प्रथम अवस्था की विशेषता है, उच्चतर तकनीकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी है वो हाई होगी, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उच्च तकनीकी ज्ञान थर्ड स्टेज की विशेषता है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है, यानी मोस्ट डेंस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन हैं, सिंगापुर, मोनाको, हांगकांग और मकाऊ। इसके अंदर मोनाको देश है जो यूरोप के अंदर है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है, फ्रांस के पास बिल्कुल दक्षिणी कोने में एक बहुत छोटा सा देश। और यदि बड़े देशों का पूछे तो उसके अंदर सिंगापुर का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। तो इस क्वेश्चन पे आप कक्षा के अंदर चर्चा भी कर सकते हैं टीचर के साथ।